नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में 55,722 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 579 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 75,50,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,14,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,72,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में 8,59,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 9,50,83,000 के पार हो गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के प्रोफेसर M विद्यासागर के नेतृत्व में सरकार की तरफ से गठित समिति ने अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सितंबर के मध्य में ही कोरोना महामारी अपनी चरम पर पहुंच गई थी। अगले साल फरवरी में ये पूरी तरह से काबू में होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हल्के लक्षणों वाले मरीज ही रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। समिति की ये रिपोर्ट भारतीय पत्रिका मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई है। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन कुछ जिलों में सीमित संख्या में है। हालांकि हर्षवर्धन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि देश भर में नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ जिलों में है। इसके साथ ही उन्होंने नवरात्रि को सावधानी से मनाए जाने की अपील की। कोरोना संकट के बीच आज से देश के कई हिस्सों में कई महीनों के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। देश में अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इस अनलॉक की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कूल खोले जाने की अनुमति भी दे दी है, जिसके चलते कई राज्यों ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया था, तो वहीं कई राज्य आज यानी 19 अक्टूबर से स्कूल खोल रहे हैं। देश में आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम जैसे राज्यों में स्कूल खुलेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत बिगड़ गई है। जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे डॉक्टर विजय मिश्रा ने बताया कि मंत्री महतो के लंग्स 90% से ज्यादा संक्रमित हैं। उनको स्वास्थ्य को बेहतर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जगन्नाथ महतो का कोरोना टेस्ट अभी तक पॉजिटिव ही आ रहा है, जो डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय बन गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 150 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 42,115 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,83,000 के करीब हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 3,986 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,83,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 6,429 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 36,474 हैं। कर्नाटक में एक दिन में 7,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 51 लोगों की मौत हुई है। इसी समय में 8,000 से अधिक लोग ठीक भी हो गए हैं, जिसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव मामले 1,09,000 से ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,65,000 के पार है और कुल मृतकों की संख्या भी 10,478 हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में करीब 4,000 मामले दर्ज किए गए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। इससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,87,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,642 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 39,000 के पार हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 2,503 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए और 29 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,55,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 6,658 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 32,896 हैं। केरल में एक दिन में 7,631 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिससे राज्य में कुल एक्टिव मामले 95,000 से अधिक हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,161 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केरल में ओणम के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े और अन्य राज्यों को इससे सबक लेकर आगामी त्योहारों के दौरान अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में एक दिन में 3,299 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,31,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 6,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 23,292 हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,99,00,000 के करीब हो गया है और मृतकों की संख्या 11,12,000 के पार हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 81,54,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 2,19,000 के पार है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,24,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।